समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण के विषय में बताया था। अब देखो बता रहे हैं कालेश्वरादृष्टादि कार्य मात्रम प्रति साधारण निमित्त कारणम आत्मन संयोगादि ज्ञान मात्रम प्रति कारणम भवति। देखो काल, ईश्वर, अदृष्ट, ये हर कार्य के प्रति, प्रत्येक कार्य के प्रति क्या है? साधारण कारण है। मतलब साधारण मतलब निमित्त कारण है, साधारण निमित्त कारण है। कौन? असाधारण नहीं कहना है, साधारण निमित्त कारण है। क्यों? और आत्मन संयोग आदि, वो ज्ञान, क्योंकि जब तक आत्मा और मन का संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान मात्र के प्रति आत्म मन संयोग कारण है। ठीक। अब हर कार्य देखो, जो प्रसिद्ध कार्य हैं उन कार्यों के प्रति ये कुछ समवायिक कारण और असमवायिक कारण और निमित्त कारण का एक क्या इन्होंने एकदम बहुत सरलता से यहाँ संग्रह किया है। देखो कितना सरल किया है, तो उसी को हम लोग पढ़ ले रहे हैं। कार्यम, ये घट कार्य है, उसके प्रति समवाय कारण कौन होगा? कपाल होगा। अभी जब पढ़ेंगे तो आएगा और अच्छे से। असमवाय कारण कौन होगा? कपाल द्वय संयोग होगा। निमित्त कारण क्या होगा? दंड, चक्र, जल और कुराल आदि। ये किसी का नहीं है, घट की। पट की बता रहा है। पट जो कार्य है, पट एक कार्य है, उसके प्रति, पट के प्रति समवाय कारण कौन होगा? मतलब पट समवाय समय जहां उत्पन्न होगा समवाय कारण होगा। वो द्रव्य होता है तो तंतु, और गुण जो होता है समवाय कारण होता है, पहले बता दिया इसने। तो तंतु द्वय संयोग जो है वो समवाय कारण है। और तुरी विमादि क्या है? पट के प्रति तुरी विमादिकम पटस्य निमित्त कारणम, आया भी है। प्रत्येक अवयवी के प्रति जो अवयव होता है वो देखो समवाय कारण होता है। जैसे घट है अवयवी, तो उसका अवयव जो कपाल है वो समवाय कारण है। अवयव का संयोग जो है वो समवाय कारण है। और निमित्त कारण कौन कौन है? काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि जो है ये सब निमित्त कारण है। वैसे ही अवयवी के रूप के प्रति, जैसे घट के रूप के प्रति कौन समवाय कारण होगा? समवायी कारण घट। अवयवी के घट के रूप के प्रति समवाय कारण अवयवी घट होगा। अवयव का रूप जो है, कपाल का रूप जो है वो असमवाय कारण होगा। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि निमित्त कारण होंगे। ठीक। पट के रूप के प्रति, घटा विराग से, पट के रूप के प्रति पट समवाय कारण है। तंतु रूप उसका असमवाय कारण है। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि क्या है? निमित्त कारण है। घट रूप के प्रति घट समवाय कारण है। कपाल का रूप जो है वह असमवाय कारण है। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि क्या है? निमित्त कारण है। ठीक। पार्थिव ठीक, पार्थिव द्रव्याणुक रूपम प्रति द्व्यणुक, अच्छा द्रव्या नहीं हो, द्व्यणुक है। द्व्यणुक देखो त्रणुक से दिखेगा। द्व्यणुक के प्रति, द्व्यणुक के रूप के प्रति द्व्यणुक कारण होगा। जैसे अवयवी के रूप के प्रति अवयवी समवाय कारण था, तो पार्थिव द्व्यणुक के रूप के प्रति पार्थिव द्व्यणुक जो है, मतलब द्व्यणुक जो है वो समवाय कारण है। परमाणु का जो रूप है वो असमवाय कारण है। और काल, ईश्वर, धर्माधर्म सब क्या है? निमित्त कारण है। ठीक। वैसे ही पार्थिव के, ये हुआ द्व्यणुक रूप की बात। अब आ रहा पार्थिव परमाणु रूप के प्रति, क्योंकि हर किसी भी पदार्थ को बनने में परमाणुओं की उपयोगिता है। तो परमाणु का जो रूप होगा उसके प्रति समवाय कारण होगा परमाणु। और असमवाय कारण क्या होगा? पाक मतलब क्या है? पकाना। विलक्षण तेज संयोग पाक आया था ना पहले, इसने बता दिया। इसने पहले जो बता रहा है सब बता चुका पहले कि पाक क्या है? विलक्षण तेज संयोग पाक। इसलिए यहाँ कुछ विवरण नहीं किया उन्होंने। काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि क्या है? निमित्त कारण है। वैसे ही शब्द देखो, इसमें 3 प्रकार के शब्द बताने जा रहे हैं। एक होता संयोगज शब्द, एक होता विभागज शब्द, एक होता है शब्दज शब्द। कैसे? देखो संयोगज, हाथ को ऐसे संयोग करो जोर से, बजा, तो ये जो शब्द हुआ है संयोगज शब्द है। तो इसका जो समवाय कारण होगा वो गगन होगा। संयोगज शब्द का समवाय कारण गगन है। असमवाय कारण क्या है? का भेरिया का संयोगा। मतलब क्या? ये उदाहरण देना चाह रहा है, भेरी दंड से उत्पन्न ध्वनि। भेरी मतलब जो मृदंग बजता है, दंड पड़ा, डंडा पड़ा तो आवाज हुई। आपने क्या करपुट में ऐसे आपने संयोग किया, तो जब भेरी और दंड मिला तो उसमें जो आकाश का संयोग है
वो होगा असमवाय कारण। या हस्त हस्त और आकाश का जो संयोग है वो क्या होगा, असमवाय कारण होगा। ठीक, और काल, ईश्वर, अदृष्ट क्या होंगे, वो हर जगह साधारण कारण है, निमित्त का वो हर जगह होंगे, बिना ईश्वर के कुछ नहीं होना है यहाँ भी। चलो दूसरा शब्द क्या है, विभागत शब्द। क्या है, विभागत शब्द। बांस देखे हो, वंश मतलब बांस, बांस को चीरे हो कभी, खाली हाँ कह रहे हो, ये देखो तो चट करता है ना, तो वही लिख रहा है। देखो विभागत शब्द के प्रति समवाय कारण, देखो शब्द के लिए समवाय कारण गगन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। असमवाय कारण क्या होगा, वंशाकाश विभाग, वंश में जो आकाश है उसका विभाग जो है, आकाशनिष्ठ जो विभाग है वही क्या है, वंशाकाश विभाग जो है वही क्या है, असमवाय कारण। और निमित्त क्या है, काल, ईश्वर, दृष्ट आदि। शब्द, अब तीसरा है एक शब्द, शब्दज शब्द, तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। जैसे इनका मत ये है कि शब्द क्षणिक है। कितने क्षण त्रिष्ठा, हाँ 2 क्षण, शब्द कितने रहता है, केवल 2 क्षण रहता है न्याय में। तो घट बोले तो घ जो है 2 क्षण में समाप्त हो गया। अब मान लो एक आदमी वहां है, उसने बात सुननी है हमारी, तो 2 क्षण में तो पहुंच नहीं पाएगा वहां शब्द। तो शब्द से एक नया शब्द उत्पन्न हुआ, घ ने नया घ उत्पन्न किया, उसने एक नया घ, तो उसके प्रति समवाय कारण कौन होगा, गगन, समवाय कारण गगन होगा। असमवाय कारण कौन होगा, जिस शब्द उससे पहले शब्द ने जो जिस शब्द को उत्पन्न किया वो असमवाय कारण होगा। और निमित्त कारण क्या होगा, काल, ईश्वर, दृष्ट आदि। ठीक, प्रत्येक ज्ञान के प्रति समवाय कारण कौन होगा, कहाँ होता है ज्ञान, ज्ञान कहाँ होता है, क्या निमित्त कारण, पवन प्रवृत्त है। अरे भाई पवन है, काल है, ईश्वर, अदृष्ट है, सब जोड़ देना है। वायु से आएगा ना ध्वनि दूर, अदृष्ट में पवन को भी जोड़ रहा है। ज्ञान के प्रति समवाय कारण कौन है, आत्मा। असमवाय कारण आत्म मन संयोग, निमित्त कारण मन आदि, वो सब निमित्त कारण है। अच्छा, आद्य पतन के प्रति समवाय कारण कौन होता है, फल जो गिरता है, जिसमें समय संबंध से क्या रहेगा, पतन रहेगा। कौन गिर रहा है, वो पेड़ से आम। पहला पतन नहीं, जान लेना, नीचे गिरना नहीं है अभी। आद्य मतलब केवल अलग हुआ, यहाँ से अलग हुआ, तो इतना जो पहला पतन हुआ थोड़ा सा, वो नीचे को जो खींच रहा है वो आद्य पतन है। उसके प्रति समवाय कारण कौन है, फल। असमवाय कारण कौन है, गुरुत्व के कारण, गुरुत्व जो है असमवाय कारण, खींचने वाला गुरुत्व गुण है। और निमित्त कारण क्या है, वायु प्रवृत्तया। का क्यों गिर गया वो, फल क्यों गिर गया, कह रहा है कि काक का आगमन हो गया पेड़ पे, वृक्ष में कौवा आ गया, काक का आगमन हुआ, वायु है, ये सब क्या है, वो उसके फल को गिरने में निमित्त कारण है। कौवा आया, हिल गया पेड़, पका हुआ आम था, गिरने लगा, आद्य पतन हो गया। द्वितीय पतन, अब जो नीचे बिल्कुल गिरा है उसके प्रति कौन कारण, समवाय कारण है। गिर तो फल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वेग है वो असमवाय कारण है। इसलिए वहां लिखा है देखो, आद्य पतन असमवाय कारण गुरुत्व, और जो द्वितीय असमवाय कारण है वो वेग है। ये अंतर है दोनों। और निमित्त क्या है, काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि। ठीक, चलो काय पुस्तक संयोग, देखो तुमने हाथ में तुम्हारा संयोग है कि नहीं, शरीर से पुस्तक का, ये संयोग के प्रति समवाय कारण कौन होगा, काय और पुस्तक दोनों। असमवाय कारण हस्त पुस्तक संयोग, हाथ और पुस्तक का जो संयोग है वो असमवाय कारण है। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि क्या है, निमित्त कारण है। ठीक, क्रियाजन्य योगम प्रति, क्रिया जैसे कोई है, क्रिया से उत्पन्न हुआ कुछ कार्य, तो क्रियाजन्य योग के प्रति समवाय कारण कौन होगा, पुस्तक। असमवाय कारण क्या होगा, क्रिया होगी। और निमित्त कारण काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि। ठीक, तो क्रिया से जन्य मतलब आपका संबंध सिद्ध हो जाएगा, या आप जब हाथ उठाओगे तब यहाँ जुड़ेगा, तो क्रिया से जन्य योग हुआ, संयोग। तो इसके प्रति समवाय कारण कौन होगा, समवाय कारण तो पुस्तक में हुआ। असमवाय कारण क्या हुआ, क्रिया के माध्यम से हुआ, और वही। और निमित्त कारण काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि। अच्छा, विभाग आया, विभाग के प्रति समवाय कारण कौन है, जैसे मानो ये पुस्तक हुई अलग, हाथ में अलग है, विभाग के समवाय कारण कौन हुआ, हस्त पुस्तक दोनों। असमवाय कारण नहीं, केवल पुस्तक, हाँ दोनों होंगे। असमवाय कारण कौन होगा, क्रिया जो पहले था। और निमित्त कारण काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि। ठीक, अब देखो दो है, एक मत है, एक है पीलू पाकवादी, एक है पिठर पाकवादी।
तो पीठर पाकवादी के मत में अवयवी के रूप के प्रति पाक होता है, अवयवी समवाय कारण है। वही समझ। और अभी ऊपर आया था ना कि अवयवी के रूप के प्रति अवयवी समवाय कारण है, यहाँ भी समवाय कारण है, लेकिन वहां समवाय कारण क्या था? अवयवी के रूप के प्रति अवयव का रूप, लेकिन यहाँ पाक है। पाक है। पीठर पाकवादी के मत में अवयवी गत रूप के प्रति असमवाय समवाय कारण तो इसके यहाँ भी अवयवी है, अवयवीगत रूप के प्रति, लेकिन असमवाय कारण कौन है? पाक है। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि निमित्त कारण है। ये न्याय है ना, ये दोनों पीटर पाकवाद और पीलू पाकवादी जो है वो कणाद वैसे से, और पीठर पाकवादी गौतम न्यायी। ठीक है, ये हुआ। और अवयवीगत रूपादि चतुष्टयम प्रति, अवयवी में मान लो घट में रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके प्रति जो समवाय कारण होगा वो अवयवी होगा। अवयवनिष्ठ जो रूप, रस, गंध, स्पर्श है वह समवाय कारण होंगे। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि क्या होंगे? निमित्त कारण होंगे। अब देखो बता रहा है अनित्य एकत्वम प्रति, अनित्य एकत्व के प्रति, जैसे घट में रहने, घट नित्य है क्या? नित्य। तो उसमें जो रहने वाला वो एकत्व होगा वो भी नित्य होगा क्या? नित्य। तो उसके प्रति समवाय कारण, जैसे घट का जो एकत्व है वो अनित्य है, तो उसके प्रति समवाय कारण अनित्य घट आदि होगा, अनित्य घट। और अवयव का जो परिमाण है, कपाल आदि का जो परिमाण है वो है उसके प्रति असमवाय कारण। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि है निमित्त कारण। वैसे ही द्वित्वादि के प्रति, द्वित्वादि के प्रति समवाय कारण कौन होंगे? घट आदि, दो घड़े, तो वहां वो द्वित्व का आश्रय कौन है? दो घड़े। हाँ, तो वो हो गए समवाय कारण। और स्व समानाधिकरण यावद एकत्वानि, मतलब एकत्व, एकत्व दो बुद्धि हुई, तो स्व समानाधिकरण जो मतलब क्या कहना चाह रहा है? आश्रय घटा समानाधिकरण जो एकत्व है, ठीक। तो आश्रय स्व समानाधिकरण जो एकत्व है, द्वित्व समानाधिकरण जो एकत्व है वो है असमवाय कारण, ठीक। जहां द्वित्व रह रहा है वहां पर ही क्या एकत्व जो रह रहा है वो होगा असमवाय कारण। और अपेक्षा, बुद्धि आदि क्या हो गए? निमित्त कारण, ठीक। अवयवी परिमाण के प्रति ये रूप हो गया। अब बता रहा अवयवी परिमाण के प्रति अवयवी समवाय कारण होगा। अवयव का परिमाण जो है वो असमवाय कारण होगा। परिमाण आएगा ना चार प्रकार, अणु, महत्, दीर्घ, ह्रस्व, वही। और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि क्या होंगे? निमित्त कारण। त्रणुक परिमाण के प्रति त्रणुक क्या होगा? समवाय कारण होगा। द्वणुकगत तृप्त क्या होगा? असमवाय कारण। देखो त्रणुक जो परिमाण है समवाय कारण त्रणुक है, और लेकिन द्वणुक से त्रणुक बनता है। द्वणुकगत जो क्या तृप्त है, द्वणुकगत तृप्त है असमवाय कारण त्रणुकगत परिमाण के लिए। काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि है निमित्त कारण। द्वणुक परिमाण के प्रति द्वणुक क्या है? समवाय कारण है। परमाणुगत द्वित्व क्या है? असमवाय कारण है। काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि निमित्त कारण है, ठीक। और अनित्य अवयवीगत एक पृथकवादि के प्रति, अवयव जैसे मानो अनित्य घटादि उसमें रहने वाला जो एक पृथकत्व है उसके प्रति समवाय कारण कौन होगा? अवयवी। असमवाय कारण अवयवगत एक पृथकत्व, और काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि निमित्त कारण होंगे। और द्विपृथकत्व के प्रति आश्रय, दो से अलग हो रहा है, दो में पृथकत्व होगा, दो से अलग हो रहा है मानो, तो आश्रय द्वय जो दो आश्रयों से वो वहां समवाय कारण रहेगा। समानाधिकरण जो होगा वो समवाय कारण होगा। काल, ईश्वर, अदृष्ट आदि क्या होंगे? निमित्त कारण होंगे। अब तो कार्य मात्र के प्रति प्रतिबंधक का अभाव देखो, प्रतिबंधक यदि होगा कोई, जैसे अग्नि से जो दाह है उसका कार्य, वो दाह के प्रति प्रतिबंधक क्या है? मानो चंद्रकांतामणि प्रतिबंधक है दाह की। यदि प्रतिबंधक चंद्रकांतामणि रख दोगे अग्नि के पास तो अग्नि जलाएगी? दाह होगा? चंद्रकांता मणि जो है वो दाहकता को रोक देती है। यदि उस समय चंद्रकांता मणि को अग्नि के सम्मुख रखा जाए तो चंद्रकांता मणि दाहकता नहीं होने देती अग्नि से, तो आप अग्नि में हाथ रखेंगे तो हाथ नहीं जलेगा, तो वो प्रतिबंधक है। तो अग्निकांत जब चंद्रकांता मणि हटेगी तो हाथ जलेगा कि नहीं? और चंद्रकांता मणि है तब, तो कारण को जो नहीं होने देता उसे प्रतिबंधक कहते हैं। इस कार्य के प्रति प्रतिबंधक का अभाव भी कार्य है, प्रतिबंधक का अभाव भी कारण है कार्य के प्रति। और कार्य का प्रागभाव ये सब क्या है? निमित्त कारण है। प्रतिबंधक का अभाव, कार्य प्रागभाव ये सब क्या है? ठीक। और ये सब भाव कार्य के स्थल में इन्होंने सामान्य रूप से बता दिया।
और ध्वंस के प्रति समवायी असमवाय कारण नहीं होता। अब सब जगह बता रहे हो तीन तीन कारण, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण। तो ये कहा कि भैया ध्वंस के प्रति तो नहीं है, तो कहा ध्वंसम प्रति समवायी असमवाय कारण के न होने पर भी क्या नहीं है, कोई क्षति नहीं है, क्योंकि जो हमने ये समवाय असमवाय निमित्त बताए हैं ये भाव के प्रति हैं, अभाव के प्रति नहीं। अब आएगा फल वेधेन व्यापार और करण का निरूपण।